अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास होने जा रहा है मेरे लिए और मैं भी आप लोगों के लिए भी हो, क्योंकि आज है चांद रात और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। आई डोंट नो कि हम लोग किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इतना पता है कि हम सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि हम चांद रात का अलग व्लॉग बनाएंगे और ईद का अलग बनाएंगे, लेकिन देन उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का, इतने सारे काम थे। तो फिर मैंने सोचा कि दोनों को कंपाइल कर देते हैं। तो ये है नेल पॉलिशेस और मेरी बहन जो है वो नेल्स लेके आई है, ट्रांसपेरेंट नेल्स जो होते हैं। तो हम उसके ऊपर पेंट करेंगे और अपने ड्रेसेस के हिसाब से ये लगाएंगे। अभी जो है सुबह का टाइम है और आज जो है आखिरी रोज़ा है, तो अभी हम वैसे ही इनको चेक करके देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये पिंक वाले तो मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग थे, लेकिन मैं ये लगाती नहीं हूँ इसलिए मैंने लगाए भी नहीं। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट थे ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी की आर्ट वगैरह कर सकते हैं। और ब्लू वाले जो थे ये मेरी छोटी बहन थी, उसके ड्रेस के साथ थे। और ये आलमंड शेप जो होती है ना, उस अच्छा, यहाँ पर हम फ्री बैठे हुए थे और आज आखिरी रोज़ा था। हम खुश भी बहुत ज़्यादा थे और दुखी भी बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोग वैसे ही टाइम स्पेंड करने के लिए मामा के हाथ पे इस तरह नेल पॉलिशेस लगाए थे। उनके हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे लगता है कि शायद ये ज़िंदगी में उन्होंने पहली दफ़ा लगवाया है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन बिफोर उनने कभी नेल्स लगाए हों, और ये उनके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद बस फिर हम अफ्तार वगैरह की तैयारियों में लग गए थे। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने चाँद देखा और मेरी मम्मा यहाँ पर कह रही थी कि ये दूसरे दिन का चाँद है, क्योंकि पहले दिन का चाँद जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है और इतना मतलब क्या कहते हैं, सही नहीं होता। तो ये जो है ना बिल्कुल ठीक निकला हुआ है। तो पेशावर वालों ने एक दिन पहले ईद की थी, तो क्या पता उनके वहाँ पर चाँद नज़र आ गया हो। यहाँ पर ठंड होती है तो बादल आ गए हों और बहुत सही जगहों पर। तो खैर फिर उसके बाद हम अंदर आके कपड़े वगैरह इस्त्री किए और पहले तो भाइयों की शलवार कमीज़ इस्त्री की, क्योंकि उन लोगों ने सुबह जो है नमाज़ पर जाना था, और फिर अपने इस्त्री वगैरह किए। फिर हम लोगों ने ना, हम लोग को समझ नहीं आ रही थी कि अब हम चांद रात सेलिब्रेट कैसे करें। वैसे तो हमारे यहाँ पर एक इवेंट हुआ था बाहर, जहाँ पर सबको मेहंदीज़ वगैरह लग रही थी, लेकिन हमारा वहाँ पर जाने का दिल नहीं था क्योंकि बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम अंदर ही कर लेंगे। तो हम लोगों ने अंदर इस तरह पुराने पीतल के बर्तन वगैरह पड़े थे और एक ही थाल पड़ी थी। हम लोगों ने इसके अंदर चूड़ियाँ वगैरह रखी और जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास थी ना एस्थेटिक, वो हमने रख दी। और ये मेरा परफ्यूम है, मैं लगाती हूँ। और फिर क्या हुआ कि जब मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट की थी यही वीडियोस, तो फिर उस पर इतना अच्छा रिस्पांस आया था। व्यूज़ तो इतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन लोगों ने पसंद किया था। और एक इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने अपनी स्टोरी पे भी लगाया था। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ, हम लोगों ने कुछ अच्छा ही किया है। और इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी और मतलब हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ये जो रेड वाली चूड़ियाँ ये मेरे ड्रेस के साथ की हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मेरे पास 2 साल पहले की पड़ी हुई है। मैंने कोई नई शॉपिंग नहीं की, मैंने सिर्फ ड्रेस लिया है और मतलब मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगाई और अगले दिन का ये क्लिप्स वगैरह हैं। हम लोग तैयार हुए थे। हम लोगों ने खीर रात को बनाई थी, क्योंकि हम सुबह बनाना भूल गए थे। तो हम लोगों ने डायरेक्ट पिक्चर्स वगैरह ली और मतलब स्लोमोस वगैरह शूट किए और इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आई थी ना, लेकिन ऑफ़ कोर्स आई कांट अपलोड देम। और यहाँ पे मेरी नेबर्स भी आई हुई थी। हम लोग की 3 फैमिलीज़ थी जो यहाँ पर रह गई थी और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और मुझे नहीं लगता था, मैंने सोचा नहीं था कि हम इतना ज़्यादा मज़ा करेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब चीज़ें होती हैं ना, खुद ब खुद हो जाती हैं। बस इसीलिए कहते हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होना होगा हो जाएगा। तो हम लोग गए थे इवेंट देखने के लिए, बाहर टेंट्स वगैरह लगे थे, लेकिन फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि घंटे बाद इवेंट होगा। फिर रात को हम लोग दोबारा तैयार होके गए। लाइक हम लोगों ने कपड़े वही वगैरह पहने थे, हमने स्वेटर्स वगैरह पहन ली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। और यहाँ पर मैंने फिर से चाँद रिकॉर्ड किया। ऐसा लगता है कि आउटलाइन फेरी है कि अभी उधर और भी चाँद बनना है ना, गोल होना है। हाँ। अच्छा, जैसे ही हम गेट से बाहर निकले तो दूर लाइटिंग वगैरह नज़र आ रही थी। फिर जब हम अंदर आए तो कोई भी नहीं था और कोई प्रॉपर इवेंट नहीं था, बस स्टॉल्स वगैरह लगे थे। ये चांद रात वाले ही स्टॉल्स थे और हम लोग कल नहीं आए थे, तो फिर हम लोगों ने आज कहा कि जाके देख आते हैं, वॉक भी हो जाएगी। और यहाँ पर मेरी जो नेबर्स वगैरह थी उन लोगों ने गोलगप्पे मंगवाए थे और मैंने नहीं मंगवाए थे बिकॉज मैं खाती भी नहीं हूँ। और फिर आज तो सर्दी थी तो फिर मैं बिल्कुल भी ना खाती। और साथ जो है ये हमें जलेबी आई थी। हम लोगों को लगा किसी ने ऑर्डर की है, लेकिन किसी ने भी ऑर्डर नहीं की थी, उनने ऐसे ही दे दी थी। और यहाँ पर मैंने अपनी बहनों से पैसे कलेक्ट किए। मैंने कहा सारे अपने अपने पैसे दो ईद के और हम लोग कोई चीज़ मंगवाते हैं। यहाँ पर मेरी जो नेबर है, उसका भाई है, उसने अपने लिए ये क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, इसने मंगवाई थी और मैं हर चीज़ को कैप्चर करती हूँ। फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपने लिए बर्गर्स और शॉर्मास मंगवाए थे
और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। पहले जो मेरी नेबर्स ने मंगवाए थे उनकी प्लेट्स काफ़ी अजीब सी थी, मैं उसको देख के मायूस हो गई थी, लेकिन हमारी प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और पिक्चर्स भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आई। फिर उसके बाद हम लोगों ने शॉर्मा मंगवाया, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बस प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ कोर्स उन लोगों ने टेंट लगाया था, इतना अरेंजमेंट किया था, तो ये उनका हक बनता था। फिर बस हम लोग जाने ही वाले थे कि मेरी छोटी बहन को चीज़ें वगैरह लेनी थी कि उसको रात को भूख लग जाती है, तो फिर मैंने कहा कि मेरे लिए भी ले आओ, लेकिन उसके पास ईदी थी तो उसने अपने पैसों की ले दी। और ये मैंने हाथ पे कल्ब लिखवाया था बिकॉज मुझे उर्दू वर्ड्स जो है ना, यूनिक वर्ड्स मुझे अच्छे लगते हैं। बस ये मेरी ईदी थी जो मेरी बहन ने मुझे दी थी और काफ़ी अच्छी ज़्यादा कार्ड में थी। हम निकलने ही वाले थे कि हमें आइसक्रीम वाले अंकल देख के, तो हम लोगों ने इनसे आइसक्रीम ख़रीदी थी। और मेरी बहन ने ख़रीदी थी, उसने मेरे लिए भी ख़रीद ली थी और अभी तक फ्रीज़र में पड़ी है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझसे तो खाई नहीं जा रही। बाकी आई होप आप लोगों को मेरा ईद व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी आने वाली वीडियोज़ के लिए, ताकि आप लोगों को वीडियोज़ शो होती रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।